Hey, class 9. So, in the last video, we were reading about the epithelial tissue. Okay, we have completed it, and I hope that you have understood the video. If you are facing any problem, you can give me a call for your doubts. Today, we'll read about connective tissue. Okay, connective tissue means what? They provide connection in between various body organs. Okay, ये कनेक्शन बनाता है, तुम्हारे जो इतना बॉडी ऑर्गन्स है ये कनेक्शन बनाएगा. क्लियर? इसका एक और भी क्या काम है, इट ऑल्सो एंकर्स वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. ओके, एंकर मतलब पकड़ के रखना. ओके, कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ कनेक्ट नहीं करता. सपोज ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, तो ये कनेक्ट तो कर दिया, इसको ऐसे ही पकड़ के रखना भी इसका काम है. इट एंकर्स और होल्ड्स द बॉडी ऑर्गन्स. ओके, the cells in these connective tissues are living. Sorry, थोड़ा पेन. Okay, they are living and they are loosely packed. एक और प्रॉपर्टी है, cells are loosely packed. क्लियर? समझ में आ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल है वो लिविंग है और लूजली पैक्ड है. एक और चीज, ये सेल्स जो हैं ये एक मैट्रिक्स पे एम्बेड होके हैं या मैट्रिक्स पे प्रेजेंट है या मैट्रिक्स के द्वारा कनेक्टेड है. मैट्रिक्स बताया था तुमको लास्ट वीडियो में. मैट्रिक्स मीन्स सिंपली अगर बात करेंगे, इट इज अ फाइब्रस सब्सटेंस. ओके, इट इज अ फाइब्रस सब्सटेंस. फाइबर जैसा होता है, कुछ मे बी सॉलिड मे बी फ्लूइड. ये चाहे तो सॉलिड हो सकता है, ये चाहे तो फ्लूइड हो सकता है. ओके, और इसका मेन काम क्या है, ये टिश्यूज को बाइंड करता है या उनको पैक करता है. ओके, मेन फंक्शन क्या है इसका, इट बाइंड्स द टिश्यूज और पैक्स देम. उनको भरता है, या तो ये उसको बाइंड करेगा या तो पैक करेगा. समझ में आ रहा है? क्लियर? मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैट्रिक्स इज अ फाइब्रस सब्सटेंस व्हिच मे बी सॉलिड और फ्लूइड एंड इट बाइंड्स द टिश्यूज, बाइंड्स एंड पैक्स द टिश्यूज. क्लियर? समझ में आया? सो कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड्स कनेक्शन, इट प्रोवाइड्स पैकिंग, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट. तीन चीज. ओके, बता रहा हूं तीन चीज. एक तो ये कनेक्शन लाएगा, सपोर्ट देगा, पैक भी करेगा. ओके, समझ में आ रहा है? दो अगर उसको कनेक्ट करता है, उसको होल्ड करेगा, यानी सपोर्ट भी देगा प्लस दोनों के गैप को ये फिलअप भी करेगा, पैक भी करेगा. क्लियर? समझ में आया? एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी जगह हम देख सकते हैं, मैट्रिक्स का बहुत सारा फॉर्म है. मैट्रिक्स में ज़्यादातर प्रोटीन रहता है. तो ये कितना तरह का प्रोटीन रहता है, 3 तरह का प्रोटीन रहता है. मेनली मैट्रिक्स कंटेन 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन फाइबर्स. वी टेल इट प्रोटीन फाइबर्स. क्या क्या रहेगा? व्हाइट कोलाजन फाइबर. कोलाजन एक प्रोटीन है, उसका कलर व्हाइट है. ओके, दूसरा येलो इलास्टिन फाइबर. इलास्टिन भी एक तरह का प्रोटीन है, उसका कलर येलो है. और तीसरा रेटिक्यूलिन फाइबर. ओके, रेटिकुलिन एक प्रोटीन है और यहां पर उसका कलर नहीं दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया है. रेटिकुलर स्ट्रक्चर मतलब वेब लाइक स्ट्रक्चर और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ऐसा फैला रहेगा. देखो, इन दो पहले पॉइंट्स में कलर दिया गया है. कोलेजन का कलर व्हाइट होता है, इलास्टिन येलो होता है, लेकिन रेटिकुलिन का कलर नहीं दिया गया, उसको उसके शेप के वाइज दिया गया है. इट हैज ए रेटिकुलर शेप. रेटिकुलर मीन्स लाइक ए वेब, जाला. मकड़ी का जाला देखे हो, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलर शेप और स्ट्रक्चर. रेटिकुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको. समझ में आया? मैट्रिक्स में ये 3 तरह का फाइबर, प्रोटीन फाइबर्स तो मिलेगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम अलग अलग तरह के क्या वैसे कनेक्टिव टिश्यूज जानेंगे. बेसिकली हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 8 to 9 कनेक्टिव टिश्यूज लाइक ब्लड, बोन्स, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट. ऐसा बहुत सारे बुक्स है देखो तुम्हारे पास. लाइक एस्टन वेस्टन में क्या किया है, थोड़ा क्लासिफिकेशन अलग दिया है. ठीक है, कहीं पे स्केलेटल मसल्स दिया है और स्केलेटल टिश्यू दिया है, उसके अंडर बोन और कार्टिलेज दिया है.
तो मैं उतना डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली सारा पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। टेंडॉन्स अलग, कुछ बुक्स में दिया गया है एरियोलर के अंडर टेंडॉन लिगामेंट दिया गया है, एरियोलर के अंडर, तो मैं एरियोलर अलग पढ़ाऊंगा, टेंडॉन अलग पढ़ाऊंगा, लिगामेंट अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सब अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन में कंफ्यूज मत होना। कोई डाउट रहेगा तुम्हारे पास अगर बुक है कि सर क्लासिफिकेशन अलग दिया है तो मेरे को बता देना, मैं समझा दूंगा। क्लियर? ओके, फर्स्ट टिश्यू एरियोलर टिश्यू। ओके, एरियोलर टिश्यू ये लूजली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, वी कॉल इट एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसमें दो तरह का मैट्रिक्स फाइबर होता है, दो तरह, सॉरी, इसके मैट्रिक्स में दो तरह का फाइबर्स होता है। एरियोलर में मैट्रिक्स है बोला था मैं, इसके अंदर दो तरह का फाइबर्स मिलेगा तुमको, एक तो व्हाइट कोलाजन फाइबर मिलेगा, दूसरा मिलेगा येलो इलास्टिन फाइबर। क्लियर? दो तरह का फाइबर है। क्लियर? समझ में आया? और इस मैट्रिक्स में और भी कुछ नया कंपोनेंट्स है जिसको हम बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेज। ओके, लेट मी टेल यू ये दो चीज क्या है। देखो, मैट्रिक्स में बता रहा हूं बहुत कुछ मिलेगा, मैट्रिक्स में तुमको अराउंड 20-25 चीज मिल जाता है, मीन्स सिक्रेशंस, नया प्रोडक्ट्स। तो उसमें से कुछ प्रोटीनियस, जैसे मैं तो बताया कोलाजन, इलास्टिन, कुछ कुछ बताया हूं, सब कुछ डिस्क्राइब नहीं करने वाला क्योंकि कोर्स में नहीं है उतना। ओके, तो जो जो तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड है उतना ही बताऊंगा, जैसे फिब्रोब्लास्ट और माइक्रोफेज। फिब्रोब्लास्ट क्या है? इट इज ए सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फंक्शन क्या है? प्रोड्यूसेस कोलाजेन। क्लियर? काम क्या है इस चीज का? कोलाजेन प्रोड्यूस करेगा और वो टिश्यू को एक फ्रेमवर्क देगा या सपोर्ट देगा। समझ में आ रहा है? फिब्रोब्लास्ट इज अ सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू which produces collagen, which is a protein. Clear? And it provides a support and framework. Means एक बेसमेंट, जब घर बनाते हो तो क्या तुम पहले 4 दीवार उठाते हो, नीचे का फाउंडेशन देते हो, ये तुम्हारा फ्रेमवर्क है, ये तुम्हारा बॉडी का मेन फ्रेम क्या है? स्केलेटन। उसी तरह तुम्हारा फिब्रोब्लास्ट कोलाजन प्रोड्यूस करके एक टिश्यू को फ्रेमवर्क देता है। समझ में आया? फ्रेमवर्क। क्लियर? दूसरा है माइक्रोफेज। इट इज ए फेगोसाइटिक सेल। ये भी एक सेल है बट इट इज अ फेगोसाइटिक सेल। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दिस फेगोसाइटिक सेल इन चैप्टर 1 सेल। मैं सेल चैप्टर में पढ़ाया था, फिर समझा रहा हूं। ये एक ऐसा खास तरह का सेल है जो कि डायरेक्टली बैक्टीरियाज को या फूड को एनगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा। देखो, एक चीज तुम ध्यान रखो, हम भी खाना खाते हैं लेकिन हम फेगोसाइटिक सेल नहीं है, क्योंकि हम एक सेल नहीं है, हम पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर इंसान भी तो खाना खा रहा है, एमोइबा भी तो खाना खा रहा है, तो एमोइबा को हम फेगोसाइट क्यों बोलेंगे, ह्यूमन को क्यों नहीं बोलेंगे? खाना तो वो भी एनगल्फ कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो यूनिसेलुलर है। ये जो फेगोसाइटिक या फेगोसाइटोसिस वर्ड यूज होता है, ये सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है, मल्टी सेल्युलर के लिए नहीं। क्लियर? तो जैसे कि माइक्रोफेज एक सिंगल सेल है, याद रखो सिंगल सेल है, इसीलिए हम इसको एक फेगोसाइटिक सेल मानते हैं। एंड इट किल्स द बैक्टीरियाज, इट एनगल्फ्स द बैक्टीरियाज एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। क्लियर? समझ में आया? ओके, सो ये एरियोलर टिश्यू भी कहाँ है? लोकेशन वेयर इट इज ऑकरिंग बिटवीन स्किन एंड मसल, स्किन और मसल्स के बीच पाया जाएगा। क्लियर? अराउंड द मसल्स एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। देखो, मसल्स के चारों तरफ, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, नर्व्स के चारों तरफ। क्लियर? और बोन मैरो में भी पाया जाएगा। इट इज ऑल्सो फाउंड इन बोन मैरो। क्लियर? बोन मैरो। यू नो व्हाट इज बोन मैरो? हमारे बॉडी में ब्लड कहाँ फॉर्म होता है? बोन मैरो में फॉर्म होता है। बॉडी में जितने लॉन्ग बोन्स हैं, लंबा लंबा बोन है, उसके अंदर बोन मैरो है। पढ़ेंगे, जब ब्लड पढ़ाऊंगा तब डिस्क्राइब करूंगा इसके बारे में। फंक्शन क्या है पहले ही बता चुका हूं। मेन फंक्शन है पैकिंग, सपोर्टिंग, कनेक्टिंग। क्लियर? यही तीनों कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन ही
एरियोलर में ऐड होता है, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा। ओके, जैसे कि ये पैक तो कर दिया, ऐसा टाइटली पैक करेगा कि एक ऑर्गन से दोनों ऑर्गन के बीच में पैकिंग हो गया, इधर भी पैकिंग है, इधर भी पैकिंग है, तो ये लोग अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होंगे, हिलेंगे नहीं। क्लियर, ये यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेगा, यहाँ से वहाँ मूव नहीं करेगा, मीन्स दे विल बी फिक्स्ड। क्लियर, पैकिंग दिया, सपोर्ट किया और डिस्प्लेसमेंट से बचाया। क्लियर, इसके साथ साथ ये क्या करता है बताया मैं तुमको, इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स को ज्वाइन करता है। ओके, इट फिक्सेस द स्किन एंड मसल्स। ओके, प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज आफ्टर इंजरी। टिश्यूज अगर इंजोर हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको रिपेयर करना भी एरियोलर टिश्यू का काम है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट विल मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज टेंडन। टेंडन क्या है, सिंपली बता रहा हूं, बोन्स और स्केलेटल मसल्स को ज्वाइन करेगा। बोन और स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या है, मसल्स अटैच टू स्केलेटन, तुम्हारे बोन्स के साथ जो मसल्स जुड़ा हुआ है उसको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। क्लियर, द मसल्स अटैच विद द बोन्स और स्केलेटन इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। देयर आर ऑल्सो सम मसल्स विच आर नॉट कनेक्टेड टू बोन्स, लाइक स्टोमक। स्टोमक का जो मसल्स है किसी बोन से कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा जो आर्म का, तुम्हारा जो रिस्ट के आसपास मसल्स है, सब बोन से कनेक्टेड है। क्लियर? ओके, सो टेंडन क्या करता है, इट जॉइंस द बोन एंड स्केलेटल मसल्स। याद रहे, कैसे याद रखोगे, टेंडन, टेंडन से एक वर्ड है टेंडर। टेंडर का मतलब है सॉफ्ट, यानी ये एक सॉफ्ट चीज और एक हार्ड चीज को कनेक्ट करता है। टेंडन से टेंडर, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, soft means muscles and that's why tendon connect muscles with bones. Clear? इसको याद करने का तरीका। Okay, these are very strong fibers, these tendons are very strong fibers. Clear? लेकिन याद रहे, they have no elasticity, ये बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होते, but they show little flexibility. There is a difference between elasticity and flexibility. Elasticity क्या है, तुम खींचोगे तो वो खींचने होगा, ये इलास्टिसिटी है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सिर्फ बेंड होना। क्लियर? लाइक तुम किसी चीज को, इलास्टिक बैंड को, तुम रबर बैंड को खींच रहे हो तो वो इलास्टिक है, लेकिन कोई चीज अगर फ्लेक्सिबल है तो वो खींचना नहीं, वो बेंड हो पाता है। क्लियर? ये बेंड हो पाता है, समझ में आ रहा है? लाइक स्प्रिंग ले लेना, स्प्रिंग को अगर तुम दो साइड से पकड़े खींचोगे तो वो खींचने होगा, ये इलास्टिक कहलाएगा। लेकिन स्प्रिंग को खड़ा कर देना, सीधा कर देना और उसको साइड से बेंड करना, उसे फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। समझ में आया? देखो, टेंडन्स में कोई इलास्टिसिटी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होता है। क्लियर? लेकिन बहुत ही स्ट्रांग होता है, याद रहे। ओके, टेंडन्स के पास भी बहुत सारा कोलाजन फाइबर्स है, बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स, एंड इन कोलाजन फाइबर्स को कौन बाइंड किया है? एरियोलर टिश्यू। क्लियर? एरियोलर टिश्यू, हम पता है कि कोलाजन तो एरियोलर टिश्यू में होता ही है, समझ में आएगी। सो दिस टेंडन्स कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड दिस कोलाजन फाइबर्स आर बाउंडेड बाय एरियोलर टिश्यू। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं लिगामेंट्स की ओर। लिगामेंट्स, ओके, लिगामेंट्स क्या करता है, ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है, बोन टू बोन। टेंडन मसल टू बोन कर रहा था, ये बोन टू बोन करेगा। याद रहे, ये भी स्ट्रांग है, दे आर ऑल्सो स्ट्रांग। क्लियर? एंड दे आर वेरी इलास्टिक। क्लियर? वेरी इलास्टिक। तुम देख सकते हो ये कहाँ पाएगा, बोन टू बोन। तुम्हारे बॉडी में जो जॉइंट्स है ना, वहाँ पाया जाएगा। रिस्ट में पाया गया, सोचो रिस्ट है, देखो कितना फ्रीली मूव कर रहा है। क्लियर? समझ में आया? ये इलास्टिक है और बहुत ही फ्लेक्सिबल, वेरी इलास्टिक, वेरी फ्लेक्सिबल। लेकिन तुम देखोगे स्केलेटल मसल्स, ओके, तुम देखोगे ये यहाँ पे बोन है, ये मसल्स यहाँ पे है, ओके, ये मसल कितना मूव करता है, ज़्यादा मूव नहीं कर पाता। अगर मैं तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ
अदरवाइज तुमको दिखा पाता, तुम क्या कर सकते हो, अपने लेफ्ट हैंड से इस मसल्स को मूव करने की कोशिश करना, थोड़ा ही मूव करेगा, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ही है, और ज़्यादा मूव नहीं करता क्योंकि इलास्टिसिटी नहीं है उसके पास। समझ में आ रहा है? लेकिन रिस्ट देखो, एल्बो देखो, नी देखो, एंकल देखो, जॉइंट्स में लिगामेंट्स है बोल के वो कुछ ज़्यादा ही मूव कर पाता है। समझ में आया? अपना बाइसेप्स देख लो, तुम्हारा एल्बो जितना मूव करता है फ्रीली, क्या तुम्हारा बाइसेप्स का मसल्स उतना इजीली मूव करता है? नहीं करता। समझ में आया? तो इससे पता चलता है कि बाइसेप्स में क्या है, मसल और बोन है, तो उनके बीच टेंडन है, और टेंडन उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम देखोगे तो एंकल में हो, सॉरी, या फिर तुम्हारा रिस्ट में हो, या तुम्हारे एल्बो जॉइंट में हो, ये पूरा बहुत ही ज़्यादा मूव करता है, शोल्डर जॉइंट्स पूरा बहुत ज़्यादा मूव करता है। इसका मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही इलास्टिक है। क्लियर? ओके, एंड द लास्ट थिंग इज दीज लिगामेंट्स ऑल्सो कंटेन्स कोलाजन, इनके पास भी कोलाजन होता है। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? आज के इतना ही, एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट्स। डाउट्स पूछो, क्योंकि चैप्टर में बहुत सा डाउट्स निकलता है, नॉर्मली बहुत डाउट निकलता है, पता नहीं तुम्हें नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्यों, तुम पढ़ नहीं रहे हो या क्या। गो थ्रू इट प्रॉपरली, एनसीईआरटी बुक्स में जाओ, एनसीईआरटी बुक्स पे चेक करो, पढ़ो, डिटेल्स देखो। मैं कुछ छोड़ दिया तो बताओ मुझे, टेल मी प्लीज। ओके, जितना क्वेश्चंस तुमसे आएगा उतना मजा आएगा मुझे पढ़ाने में। सो गो थ्रू इट, आस्क क्वेश्चंस, टेक आउट योर डाउट्स। ओके, हैव अ गुड डे।